वेलकम बैक गाइस टू द अनदर फ्रेश वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, और ख़ास करके ये वीडियो सभी ट्रेडर्स के लिए जो भी बिगनर्स है या फिर ट्रेडिंग को कुछ टाइम से जानते हैं। ठीक है, सभी के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ पार्ट्स मतलब कि कुछ यहाँ पर आपको चीज़ें बताता हूँ, उसको आप अपनी ट्रेडिंग की दुनिया में इन्वॉल्व करते हो, ठीक है, आपको मैं यहाँ पर लिख कर दे सकता हूँ कि 100% उससे आपको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। बारी बारी यहाँ पे सभी टॉपिक्स की बात करेंगे। मेनली मैं यहाँ पर आपको 6 टॉपिक्स बताऊँगा कि अगर उसको आप इंक्लूड करते हो आपकी ट्रेडिंग के दुनिया में तो आप बिगनर हो तब भी आपको ये चीज़ काम आने वाली है, और आप एक ट्रेडर से प्रो ट्रेडर बनना चाहते हो, ठीक है, तब भी ये चीज़ आपके लिए काम आने वाली है। बारी बारी ये 6 चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पर पहला है विच मार्केट डू यू प्लान टू ट्रेड, दूसरा है यहाँ पे ब्रोकरेज, तीसरा है डिसाइडिंग योर प्लेटफॉर्म, चौथा स्ट्रेटेजीज, पांचवा बैक स्टेज और छठा है डिसिप्लिन। ये 6 चीज़ों को अगर आप अपनी ट्रेडिंग में सही तरीके से यूज़ करते हो और किस तरह से यूज़ नहीं करना है वो पता है, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, मतलब कि समझ लेते हो, ठीक है, तो आप एक अलग लेवल की ट्रेडिंग की दुनिया में जाने वाले हो। वो बात मैं यहाँ पर आपको एडवांस में ही बता रहा हूँ। पहली चीज़ की यहाँ पर बात करते हैं कि भाई आपको कौन सा मार्केट यहाँ पर चूज़ करना है। मेनली यहाँ पे देखो तीन प्रकार के मार्केट हैं। एक है स्टॉक मार्केट, दूसरा है क्रिप्टो मार्केट और तीसरा है फॉरेक्स मार्केट। अब थोड़ी डिटेल्स में बात करते हैं इन तीनों मार्केटिंग। तो पहला जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, मतलब कि वो उसका ड्यूरेशन होता है सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है, 3:15 बजे दोपहर को ख़त्म हो जाता है, और सोमवार से लेकर शुक्रवार तक इंडियन मार्केट ये चलता है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट कभी बंद होता ही नहीं है, 24/7 ये मार्केट ओपन होता है। और तीसरा है फॉरेक्स मार्केट जो 24/7 ओपन होता है, लेकिन कब? सोमवार से शुक्रवार रात तक, ठीक है। तो अगर आप अभी नए आए हो ट्रेडिंग की दुनिया में, या फिर आप कुछ टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो, मुझे नहीं पता है कि आप फॉरेक्स में हो, क्रिप्टो में हो या फिर स्टॉक में हो, तो अगर आप मुझे पूछोगे कि ये समय में आज के दिन से अगर मुझे ये फील्ड चूज़ करना है तो मैं कौन सी दिशा में जाऊँ या फिर कौन से मार्केट के अंदर मैं यहाँ पर पैर रखूँ, तो मैं उसका आपको सिंपल जवाब दूंगा कि अभी का टाइम देख के, ठीक है, अभी की जनरेशन को देख के, अभी के ट्रेंड को देखते हुए आपको जाना चाहिए फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। स्टॉक के अंदर क्यों नहीं जाना चाहिए, उसका मेन रीजंस क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों बेटर है फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट स्टॉक से। तो पहला तो मेन रीज़न है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, कि जब स्टॉक मार्केट के अंदर रेगुलेशंस आए, ठीक है, उससे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम हो गए। दूसरा है टैक्सेशन, मतलब कि टैक्स इतना ज़्यादा हाई हो गया कि अगर आप हारते हो तो आपको पूरे पैसे पे करने पड़ते हैं, और अगर आप जीतते हो तो भी यहाँ पर आपको थोड़ा अमाउंट यहाँ पर आपको टैक्स के रूप में यहाँ पर पे करना पड़ेगा, और ये थोड़ा टैक्स बहुत ज़्यादा है। अभी के दिनों में ये टैक्स बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। और तीसरी बात कि भाई ये जो स्टॉक्स मार्केट है, ठीक है, उसके चार्ट एनालिसिस को देख के, ट्रेंड को देख के एनालिसिस करने से ज़्यादा यहाँ पर आसान है क्रिप्टो और फॉरेक्स के मार्केट को एनालिसिस करना। मतलब कि यहाँ पर एनालिसिस जो है वो थोड़ा सा ईजी है कंपेयर टू स्टॉक्स। और ख़ास चीज़ स्टॉक्स मार्केट से ये भाई आप सोच नहीं सकते उतना बड़ा मार्केट है फॉरेक्स का और क्रिप्टो का। वर्ल्ड वाइड मार्केट है, सबसे बड़ा अगर कोई मार्केट है तो ये है। तो अगर आप अपनी स्किल डेवलपमेंट या फिर अपने सेल्फ ग्रोथ को अलग लेवल पे ले जाना चाहते हो या फिर फास्ट ग्रोइंग करना चाहते हो, तो अभी का टाइम को देखते हो आपके इन मार्केट्स में आना ही चाहिए, ठीक है। स्टॉक्स मार्केट से ज़्यादा बेटर है कि आप फॉरेक्स और क्रिप्टो के ऊपर काम करो, आपका सेल्फ ग्रोथ भी ज़्यादा होगा। और टाइम को देखते हुए मैं ये भी बोल सकता हूँ, प्रॉफिट लॉस तो देखो किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन चांसेस यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये था पहला टॉपिक कि आपको कौन से मार्केट के अंदर जाना है। दूसरा है यहाँ पर ब्रोकरेज, ठीक है। अब ब्रोकरेज का क्या काम है, पहले तो वो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। समझ लो कि मुझे यहाँ पे कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट को बाय करना है, तो अगर मुझे बाय करना है तो किसी को सेल करना ज़रूरी होगा, तभी वो चीज़ मैं बाय यहाँ पर कर पाऊँगा। तो जो चीज़ लेते हैं मतलब कि खरीदते हैं, और जो इंसान यहाँ पर चीज़ बेचता है, ठीक है, वो दोनों के बीच में जो एक रिलेशन बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं यहाँ पर ब्रोकरेज। मतलब कि मैं कोई चीज़ यहाँ पर खरीदने जा रहा हूँ
तो सामने से कोई ऐसा होना चाहिए कि वो चीज़ को बेचना चाहिए, और हम दोनों के इंटरमीडिएट करके एक रिलेशन बनाता है, उसको बोलते हैं ब्रोकरेज। ठीक है, ब्रोकरेज से मेरा भी कनेक्शन होता है, मतलब कि खरीदने वाले का भी और सेल करने वाले का भी। अब सिंपल चीज़ है कि भाई जो ब्रोकर होगा वो मुझसे भी कुछ कमीशन लेगा, और जो सेल कर रहा है मतलब कि जो बेच रहा है उससे भी कमीशन लेगा। तो आपके लिए ये तो ब्रोकरेज का काम है, लेकिन आपको कौन सा चूज करना है वो यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो हम सबको चाहिए कि एट टॉप ब्रांड हम कुछ भी करें, हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सबको यही चाहिए, कंक्लूजन तो यही है कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए आपका ब्रोकर भी सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ब्रोकर को आपको चूज़ करना है जहाँ पर आपकी ब्रोकरेज फी सबसे कम हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10,000 मेरी कैपिटल है, एक हफ्ते के बाद मैं देख रहा हूँ मैंने 5,000 रुपये भी यहाँ पर नहीं हारे। ठीक है, 5,000 रुपये भी यहाँ पर नहीं हारे, लेकिन मेरा ब्रोकरेज ही उतना ज़्यादा चला गया है। ठीक है, कि वो मुझे हार से भी ज़्यादा यहाँ पर खल रहा है। मतलब कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये, 5,000 रुपये सिर्फ मैं हारा हूँ, तो मेरे अकाउंट से तो वो जाने वाले 6 से 6,500 रुपये। तो ये जो 1,500 रुपये 1,000 रुपये मेरे गए, वो कैसे गए? वो गए ब्रोकरेज के। तो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर चूज़ करना है कि जहाँ पे ब्रोकरेज सबसे ज़्यादा कम हो। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हो, फॉरेक्स में हो, तो भाई FIU रजिस्टर ब्रोकर आपको चुनना चाहिए, मतलब कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, ऐसे ब्रोकर को चुनो कि जो FIU रजिस्टर हो, ताकि वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस काम आए, आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कम हो जाए। बाकी आज के मार्केट में 20-30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप एक ब्रोकरेज सिस्टम बना सकते हो, मतलब कि एक एक्सचेंज आप बना सकते हो, और आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आप वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे रजिस्टर को चुनना जो यहाँ पर लीगल हो। ठीक है, ये थी दूसरी चीज़। तीसरा है यहाँ पर प्लेटफॉर्म, कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को चुनोगे। अब जो ब्रोकर है, ठीक है, वो तो बैक हैंड था, ठीक है, वो पीछे है। आपके सामने जो मेन है वो है भाई यहाँ पर प्लेटफॉर्म। आपको ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना है कि जहाँ पर आपके मतलब कि आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट के ट्रेड को करने में आपके लिए सबसे ज़्यादा आसानी हो। उसके लिए मैटर करता है कि उसका देखो पहले तो इंटरफेस कितना स्मूथ है, विड्रॉल वहाँ पे कैसा है, क्या वो FIU रजिस्टर है, ट्रेड करने के लिए आसानी है, चार्ट समझने के लिए वहाँ पे आसानी है। अगर आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास लैपटॉप हो, अगर आप वो प्लेटफॉर्म को अपने फ़ोन में भी यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर भी चार्ट की एनालिसिस करना क्या वहाँ पे आसान है? आपको ऐसे प्लेटफॉर्म को चुनना है। और ख़ास चीज़, ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए आसानी से आपको समझ तो आए। ठीक है, वहाँ पर आपको लीवरेज भी मिले। लीवरेज का देखो सबसे ज़्यादा काम यहाँ पर है। ठीक है, लीवरेज सबसे, मैं एक चीज़ आपको आगे बताना भूल गया कि स्टॉक मार्केट में लीवरेज नहीं मिलती उतनी ज़्यादा जितनी यहाँ पर मिलती, इसीलिए भी लोग इस प्लेटफॉर्म को, मतलब कि इस मार्केट को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या लीवरेज भी आपको वहाँ पे सेटिस्फाइड मिल रही है? यह चीज़ को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट लॉस तो दूसरी बात है, अगर आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो तो सिंपल चीज़ है, प्रॉफिट कभी वहाँ पे होगा ही नहीं, वहाँ पे लॉस होने के चांसेस ही सबसे ज़्यादा हो गए। तो प्लेटफॉर्म भी आपको ऐसा चूज़ करना है कि जहाँ पे आपको एक सेटिस्फैक्शन लेवल मिले कि नहीं भाई मैं यहाँ पर आसानी से ट्रेड कर पाऊँगा, और किस तरह से मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है। ये तीसरा टॉपिक था। अब चौथा है जो खास है कि भाई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसमें मेनली क्या क्या आते हैं, बेसिक्स चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली तो यहाँ पे होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप क्रिकेट की दुनिया में जा रहे हो तो बैट और बॉल को समझना जितना ज़रूरी है उतना ही यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना ज़रूरी है। दूसरा होता है भाई यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन के बारे में मालूम होना चाहिए, पता ही होना चाहिए। तीसरा होता है यहाँ पर आपको चार्ट एनालिसिस करनी आनी चाहिए। और चौथा जो खास होता है कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना चाहिए। ना ही आपको बस चार्ट एनालिसिस करके या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आपको उसके ऊपर ट्रेड मारना है, आपको उसके पास बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, आपके पास उसका न्यूज़ भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इन बातों को समझ लेते हो, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% प्रॉफिट ही होगा, लेकिन हाँ आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हो गए
बेसिक चीज़ है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना चाहिए, न्यूज़ होने चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझ आना चाहिए, ट्रेंड लाइन को आपको समझ आना चाहिए, और आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट की थोड़ी बहुत यहाँ पर चार्ट एनालिसिस भी होने चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट करोगे, आपके प्रॉफिट जो होने के चांसेस होंगे वो यहाँ पर इंक्रीज ही होंगे। पांचवी चीज़ है भाई वो यहाँ पे बैक टेस्टिंग। उसका मतलब है कि आप कि कोई भी ट्रेडर से फिर या फिर कोई बुक से, कोई भी वीडियो से कोई भी नॉलेज ले लो, ठीक है, लेकिन बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। स्कूल में आप पढ़ने जाया करते थे या फिर कॉलेज में आप जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपको जो भी सिखाया जाए, ठीक है, उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ आपको कोई टीचर समझा दे कि भाई इस तरह से होता है, वो काफ़ी नहीं होता। घर आकर उसका रिवीजन करना भी जितना आप कॉलेज स्कूल जाते हो उतना ही ज़रूरी होता है। बस इसी तरीके से आप कहीं से भी ट्रेडिंग का ज्ञान ले लो, लेकिन उसको बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या अभी भी मिस्टेक्स आ रही है। किसी का भी वीडियो सुन लोगे, उसने जो बताया उस तरह के जाके सीधे ट्रेड मारने लगोगे, वो वर्क नहीं करेगा। बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, और एक चीज़ के ऊपर जितनी बार बैक टेस्टिंग करो आपके लिए ज़रूरी है। बैक टेस्टिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जब आप ट्रेड कर रहे हो आपको नोट करना है कि कौन से दिन मेरा सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एनालिस करना है कि कौन से घंटे में, ठीक है, मेरा सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है, कौन से टाइम जोन में मेरा सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है। और तीसरी चीज़ आपको एनालिस करनी है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में ऊपर जाके मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो बारी बारी मुझे मेरा लॉस हो रहा है। इन सब को एनालिस करके आपको इसको यहाँ पर कम करते जाना है, ठीक है, उसके ऊपर आपको वर्क करना है। और जो चीज़ें आपको लग रही है कि भाई ये चीज़ करने से मेरे यहाँ पर लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब कि ये दिन, इस घंटे, इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो आपको उसको अवॉइड करना है। इसीलिए बैक टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरी है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग तो बहुत दूर की बात, कोई भी फील्ड में हो, कोई भी फील्ड में, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप बॉडी बना रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप सही तरीके से डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी। सभी चीज़ में, कोई भी फील्ड में आप जा रहे हो, डिसिप्लिन ज़रूरी है। अगर आज के दिन आपने ट्रेड किया, 2 ट्रेड आपने लॉस कर लिया, तो जल्दबाजी में आके मार्केट को समझे बिना आप वो लॉस कवर करने के लिए आज के दिन ही और 2-3 ट्रेड मार देते हो, क्या होगा, आपका लॉस और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा, ना ही कम। तो एक पेशेंस भी आपके अंदर होनी चाहिए, डिसिप्लिन भी आपके अंदर होनी चाहिए कि समझ लो आज के दिन के अंदर मैंने ये टारगेट फिक्स किया, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। अगर आपको मार्केट समझ आए, ना समझ आए, उस दिन को आप अवॉइड करके दूसरे दिन भी आप यहाँ पर ट्रेड मारने जा सकते हो। तो डिसिप्लिन भी आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 6 चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो अपनी ट्रेडिंग की दुनिया में, होपफुली आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा है, और कोई चीज़ और भी अगर आपको लग रही है, ठीक है, कि ये चीज़ को भी इंक्लूड करना चाहिए, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट में अपना ओपिनियन देना मत भूलना। ऐसे ही वीडियोस के लिए अकाउंट को, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कर देना। और साथ में जितने भी आपके मतलब कि रिलेशनशिप वाले या फिर कोई भी हो इस मार्केट में, ठीक है, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, जो भी हो, ठीक है, ये वीडियो चाहो तो उसको आप शेयर भी कर सकते हो। एक लाइक और एक कमेंट भी कर देना, क्योंकि एक वीडियोस बनाने के लिए मिनिमम 4 से 5 घंटे लगते हैं, और तब ये सब क्या बोलते हैं, आपको एक 10 मिनट का ज्ञान यहाँ पर परस आ जाता है। तो भाई इस एफर्ट के लिए एक लाइक कमेंट भी कर देना। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।